गुड मॉर्निंग क्लास, जय श्री श्याम। बेटा हम चैप्टर सेकंड पढ़ रहे थे और चैप्टर सेकंड में हमने मानव में, एमीबा में और गाय में पोषण की प्रक्रिया पढ़ ली। आज एक लास्ट टॉपिक आपका बचा हुआ है, वो है आयोडीन टेस्ट। जैसा कि आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि आयोडीन टेस्ट क्या होता है। आयोडीन टेस्ट मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। भोजन के अंदर मंड है या नहीं, इसका पता हमें आयोडीन टेस्ट से चलता है, आयोडीन के द्वारा चलता है। अब हम बात करते हैं कि मंड क्या है। मंड कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। हम आयोडीन टेस्ट के लिए एक प्रयोग कर रहे हैं, गतिविधि 2.3 जो आपकी बुक में दे रखी है वो है हम क्या करेंगे, परख नलियाँ लेंगे। दोनों परख नलियों में ए और बी अंकित करेंगे। परख नली जो ए है उसमें हमने उबले हुए चावल डालेंगे और परख नली जो बी है इसमें हम उबले हुए चावल को मुँह में लेंगे, उसको अच्छे से चबाएँगे और चबाने के बाद हम क्या करेंगे, उन्हें 2-3 मिनट तक चबाने के बाद परख नली बी में डाल देंगे। उसके बाद दोनों परख नलियों में थोड़ा थोड़ा कुछ बूंदे जल की डाल देंगे और दोनों ही परख नलियों में हम क्या करेंगे, आयोडीन की कुछ बूंदें डालेंगे। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख ही रहा होगा, 2 परख नलियाँ हैं, दोनों में एक में उबले हुए चावल सीधे डाले हैं और परख नली बी है उसमें उबले हुए चावल हमने कुछ टाइम के लिए चबाए हैं, उसके बाद इसमें डाला है। दोनों में 2-3 बूंदे कुछ बूंदे जल की डाल दी। इसके बाद हम क्या करेंगे, आयोडीन की दोनों परख नलियों में 2-3 बूंदें डालेंगे। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि परख नली ए है उसमें तो नीला रंग आ जाता है, जबकि परख नली बी में कोई रंग में बदलाव नहीं होता। ऐसा इसीलिए होता है कि जो परख नली ए है उसमें मंड था, जो कि कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। आयोडीन जैसे ही मंड से क्रिया करता है वो नीले रंग में बदल जाता है। जो परख नली बी है, परख नली बी में क्या है कि हमने जो मुंह में चबाने के बाद चावलों को डाला था, तो ये चावल इसमें डालने के बाद हम क्या करेंगे, कुछ बूंदे जल के डालेंगे और फिर आयोडीन डालते हैं, लेकिन इसमें कोई रंग नहीं बदलता है। इसका कारण ये होता है कि जब हम मुंह में चबाते हैं चावलों को तो मुंह में जो लार होती है वो इस चावल में अच्छे से मिल जाती है और लार के अंदर मंड को पचाने के लिए एंजाइम पाए जाते हैं और वो एंजाइम मंड को पचा देते हैं। इसीलिए जो परख नली है उसमें कोई रंग में परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि उसमें मंड नहीं है। तो इससे ये प्रूव होता है कि हमारी जो लार होती है वो मंड को पचाती है और शर्करा में बदलती है। ध्यान रखना, लार में एंजाइम पाए जाते हैं जो मंड को शर्करा में बदलते हैं। अब हम बात करते हैं, आपका जो चैप्टर सेकंड है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें एक लास्ट ये गतिविधि बची थी जो कि मैंने आपको करवा दी है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। आज मैं जो आपको वीडियो में जो क्वेश्चंस दे रही हूँ आपको उन्हें सॉल्व करना है कॉपी में, और जो आपकी नोटबुक है साइंस की उसमें लिखना है और फिर सेंड करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है आपका कि रिक्त स्थानों को अच्छे से भरना है। ये जो खाली स्थान आपको दिए गए हैं उन्हें पूरा भरना है। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसमें आपको सत्य और असत्य, यानी ये जो सेंटेंस दे रखे हैं ये सही है या गलत, ये लिखने हैं। तो इसमें पहला है, मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। बिल्कुल नहीं, अभी अभी हमने पढ़ा कि मंड कहाँ पचता है, मुंह में, और कौन पचाता है, लार में जो एंजाइम होते हैं वो। तो पहला क्या है, गलत है। दूसरा, जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। बिल्कुल नहीं, हमारे मुंह में लार ग्रंथि होती है जिसे लाला ग्रंथि भी कहते हैं। तो जीभ जो होती है ना वो लार को खाने में मिलाती है, ना कि इस ग्रंथि को। तो दूसरा भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पित्ताशय में पित्तरस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। बिल्कुल हमने पढ़ा था। रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं। बिल्कुल सही है। रूमिनेंट क्या करते हैं, पहले एक साथ खाना खा लेते हैं जिसको रूमेन में इकट्ठा करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको चबाते रहते हैं। तो आप लोगों का ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको क्या करना है, सही विकल्प पे टिक लगाना है। वसा का पूर्ण पाचन किस अंग में होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो खाने का जो पाचन है, मंड का पाचन मुंह में होता है, प्रोटीन का पाचन सबसे पहले शुरू होता है आमाशय में, और जो पूर्ण पाचन भोजन का होता है वो होता है छोटी आंत में। तो आपको ये जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं ये आपको करने हैं कॉपी में, और चैप्टर सेकंड आपका कंप्लीट होता है। कुछ आपके डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।